साथियों नमस्कार। इस वक्त लोकसभा चुनाव में सियासी हलचल कुछ अधिक ही तेज नजर आ रही है। प्रशासन का एक्शन भी कुछ तेज है लेकिन विपक्षियों पर अधिक है। अभी हाल ही में जो सीतापुर जिला है वहां पर बसपा के जो नेता हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। उसके बाद ही जो बलिया के सपा के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, सनातन पांडे जी, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है। तो सनातन पांडे पे एफआईआर क्यों दर्ज हुआ, क्या वजह है और एफआईआर के बाद उन पर क्या एक्शन हो सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। बता दूं आपको कि अभी सनातन पांडे एक वीडियो में बयान दे रहे थे कि इसके पहले लोकसभा चुनाव में उनको जानबूझ के हरा दिया गया था और करीब 15,000 वोटों से वो जीत रहे थे, लेकिन उनको हरा दिया गया, 15,000 वोटों से हरा दिया गया उनको। इसके बाद अंदेशा उनको था इस लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा हो सकता है, उनको हराया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो कहीं न कहीं कानून के दायरे में आ गए। वो उसके बाद से उन्होंने कहा था कि प्रशासन ये रोकेगा तो या तो मेरी लाश जाएगी या फिर कलेक्टर की लाश जाएगी। मतलब चुनाव वो जीतेंगे, यदि कोई रोकेगा उनको जीतने से, उनको कोई हराएगा तो या तो उनकी लाश बाहर जाएगी या फिर कलेक्टर की लाश जाएगी। इसके बाद तो मानो भूचाल आ गया और जो सिविल लाइन्स के जो एसएचओ हैं, यानी चौकी इंचार्ज हैं, माखन सिंह ने उन्होंने जो है, जो उम्मीदवार हैं सपा के, सनातन पांडे, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा दिया। एफआईआर में क्या क्या दर्ज हुआ है इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। बताते हैं कि आपके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 और 89 के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धाराएं इस पे लगी हुई हैं, उन धाराओं का नाम जान लीजिए आप। इसमें आईपीसी के तहत जो है 171F, 186, 189, 505(2) के तहत दर्ज किया गया है केस। इसमें 171F के तहत जो होता है, चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का आरोप होता है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव में अनुचित प्रभाव डालता है तो उस पर 171 की धारा लगाई जाती है। वहीं पर 186 की धारा जो है वो किसी लोक सेवक यदि सरकारी अधिकारी कर्मचारी को उसके कार्य में बाधा डालने के आरोप में लगाया जाता है, ये केस ये दर्ज होता है। वहीं 189 जो है लोक सेवक को चोट पहुंचाने की कोशिश करना, यानी उनको धमकी देना, इसमें ये जो है 189 का केस बनता है। वहीं पर 505(2) के तहत जो है धार्मिक भावना, द्वेष और घृणा पैदा करना, इस पर केस दर्ज होता है। यानी कि अब जो है सनातन पांडे बुरी तरह से फंस चुके हैं। चुनाव से पहले ही उन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। कहीं न कहीं उन पर दबाव आएगा, चुनाव उनका प्रभावित होगा, चुनाव प्रचार करने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रशासन द्वारा कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन हो सकता है कि उनको पाबंदी लगाई जाए उनके बोलने पे, उनके चुनाव प्रचार पे, या उनका आयोग संज्ञान लेगा तो नोटिस भी इन पे जारी कर सकता है। तो बता दूं आपको कि इसमें सनातन पांडे जो हैं ये सपा के उम्मीदवार हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार उनकी नैया जरूर पार हो जाएगी। लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं डर है, प्रशासन की निष्पक्षता को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं वो। और इसी के तहत जब उनके ऐसे कुछ बोल निकल गए जिसके तहत जो है वो अपने आप में ही फंस गए। तो साथियों, ऐसे ही केस दर्ज हो रहे हैं। कहीं भाजपा के खिलाफ अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, जैसे आएगा उसको बताया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। कहीं कुछ लोग धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले और फिर कहीं न कहीं धर्म और जात के मजहब के नाम पे बाँटने वाले भाषण दे रहे हैं, उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए। और कुछ भाजपा के भी हो सकते हैं, कुछ अन्य दलों के भी हो सकते हैं, इसका भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सनातन पांडे के बारे में क्या एक्शन लेता है प्रशासन, हालांकि प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाने में लगा हुआ है, कोई स्थिति बिगड़ने ना पाए इसके लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन अगला कदम क्या होगा प्रशासन का सनातन पांडे के खिलाफ, ये भी बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जागो इंडिया 24। साथियों, जागो इंडिया 24 जगाने का काम कर रहा है जनता को, और जो लोग सोए हुए हैं लोकतंत्र के प्रति वो जाग जाएं। और यदि आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम इसी हौसलों के साथ आपके साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।